ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮਪਾਲ ਗੋਇਲ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 8 ਮਈ 1974 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਫੱਤਾ ਮਲੂਕਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਸਨ 1983 ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਆਣ ਵਸੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਨ 1999 ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਉન્નਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖਟਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਗੋਇਲ, ਪਾਇਲ ਗੋਇਲ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਗਰਗ, ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ, ਪੁਨੀਤ ਗੋਇਲ, ਈਸ਼ਾ ਗੋਇਲ, ਸੋਮਨਾਥ ਸਿੰਗਲਾ, ਦੀਪਤੀ ਸਿੰਗਲਾ, ਬੀਨਾ ਗੋਇਲ, सारीना गोयल, राहुल शर्मा, विशाल गोयल, दीपाली गोयल, रुद्राक्ष, दीपांशु, पार्थ, ओशिन, क्यारा, माधव, केशव, ग्रीना, राहुल सिंगला नाल गहरा मोह सी। श्री प्रदीप सिंगला जी हुणां दा विआह श्रीमती वीना गोयल जी हुणां नाल 10 नवंबर 1993 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਰੀਨਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਦੀਪਾਲੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗਰਗ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਅਤੇ ਤਨੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਡਾਇਮੰਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ, ਡਾਇਮੰਡ ਪੈਟਰੋ ਸੇਲਸ ਅਤੇ ਆਰਕੇ ਗੋਇਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
काहे करत गुमान रे। इंसान का स्वभाव होता है, इंसान की प्रवृत्ति होती है, वो ज्यादा प्रेफरेंस संसार को देता है, भौतिक वस्तुओं को देता है। लेकिन जो संसार में रहता हुआ भगवान को प्रेफरेंस दे देता है, भगवान को प्राथमिकता देता है, उसी इंसान का जीवन संवरता है। ये सच्चाई है। संसार के भीतर रहते हुए एक इंसान के अंदर अनेकों इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए एक इंसान खूब भागता है, खूब दौड़ता है। कभी उसे सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, कभी हार मिलती है, कभी जीत मिलती है, कभी लाभ की प्राप्ति होती है, कभी हानि मिलती है। इंसान को अक्सर ऐसे पड़ावों से गुजरना पड़ता है। परंतु इंसान जब ऐसे पड़ावों से गुजरता है तो जब तो उसे खुशी मिली, सुख मिला, जब उसे जीत मिली, जब उसे अच्छा मिलता है तो वो बहुत संतुष्ट होता है, बहुत खुश होता है। लेकिन जब इंसान के साथ विपरीत होता है, जब उसे हार, जब उसे अपमान मिलता है तो वो निराश हो जाता है। परंतु इंसान भूल जाता है कि ये सब हमारे कर्मों का ही खेल है। हमारे कर्मों में जो लिखा हुआ है भगवान ने हमें वही देना है। गोस्वामी तुलसीदास जी इस संदर्भ में बहुत सुंदर बात कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा। अर्थात भगवान ने कर्मों को प्रधान रख करके ही इस संसार के, इस विश्व की रचना की है। और जो इंसान जैसा कर्म करता है फिर उसे वैसा ही फल भोगने के लिए विवश होना पड़ता है, फिर उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। इंसान जैसे कर्म करता है, अक्सर एक इंसान ये बात कह देता है कि मेरा तो इन विचारों के अंदर कोई विश्वास नहीं है, इन विचारों में कोई रुचि नहीं है। इंसान की रुचि हो या ना हो, सुनना ध्यान से, इंसान की रुचि इन विचारों में हो या ना हो, लेकिन है ये सच्चाई, जो इंसान जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। फिर एक इंसान, एक व्यक्ति किस प्रकार से जागरूक अवस्था को प्राप्त कर सकता है, इस बात को जानने की आवश्यकता है। सज्जनों, इस संसार के भीतर यूं तो एक इंसान बहुत कुछ पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक है जिसको नहीं प्राप्त करता। यूं तो सब कुछ पाने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन एक है जिसको पाने के लिए उसके भीतर कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई रुचि नहीं है। और वो क्या है? वो भगवान है, वो ईश्वर है। यदि भगवान को पाले तो मुझे नहीं लगता एक इंसान, एक व्यक्ति जो जिंदगी की यात्रा कर रहा है वो दुविधा में पड़ सकता है कि मैं सही रास्ते पर चल रहा हूं या गलत। क्योंकि जो भगवान को पा जाता है उसे पता चल जाता है कि वो सही मार्ग पर चल रहा है, सही रास्ते पर चल रहा है। भगवान को मिलने के बाद ही एक इंसान जागरूक अवस्था को धारण करता है। एक बार हमारे आराध्य गुरुदेव, परम वंदनीय, परम पूजनीय सर्व श्री आशुतोष महाराज जी, जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक एवं संचालक हैं, महाराज जी के पास एक व्यक्ति, एक जिज्ञासु आया और उस जिज्ञासु ने कहा, कहते गुरुदेव, एक इंसान को कैसे पता चले कि वो जागरूक हो चुका है, वो जाग चुका है? तो महाराज जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। महाराज जी ने कहा, कहते जैसे रात्रि के समय में एक इंसान सोता है और गहरी निद्रा में चला जाता है, और जब प्रातः काल होती है उसकी आंख खुलती है, तब उसे पता चलता है कि वो जाग चुका है। ठीक इसी प्रकार से कहते जब एक इंसान को गुरु की शरण मिलती है, गुरु का सानिध्य मिलता है, गुरु की कृपा से जब उसके इस जगह पर हाथ रखा जाता है, जब ये आंख खुलती है, ये दोनों आंखें खुली, वो हो गया बाहरी जागरण। जब ये आंख गुरु की कृपा से खुलती है
फिर एक इंसान अंदर से जागता है, तब होता है भीतरी जागरण। और भीतरी जागरण का होना अति आवश्यक है। भीतरी जागरण होगा तब एक इंसान जागेगा, और जब एक इंसान जागेगा तब उसे पता चलेगा कि उसने अपने जीवन को किस प्रकार से सफल करना है और वो क्या पाने के लिए आया है, क्या पाना है और क्या गंवाना है, मतलब क्या छोड़ना है। इस चीज का ज्ञान उसे तभी होता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को यही बात कहते हैं, कहते अर्जुन, हर एक इंसान पाने की चाह रखता है, कोई कुछ पाता है, कोई कुछ पाता है, लेकिन जो हमें पा जाता है उसका जीवन महान बन जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। एक एक विचार को यदि ध्यान से सुन करके उस पर आप विचार करें, उस पर मनन करें, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे महापुरुषों ने क्या समझाया है। हम इंसान को कितने ही नामों से, कोई इंसान को व्यक्ति कह देता है, कोई इंसान को सामाजिक दृष्टिकोण से देख करके नागरिक कह देता है, कोई इंसान को मनुष्य कहता है। और ऋषियों ने मनुष्य की परिभाषा क्या दी है? ऋषि कहते हैं मननाद इति मनुष्य। सुनना और समझना, मननाद इति मनुष्य, अर्थात जो मनन करने की शक्ति से संपन्न है, मनन करने की शक्ति से भरा हुआ है, वही मनुष्य है। आदरणीय भक्तों, मनन का प्रारंभ होता है जिज्ञासा से। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, उसके मन में किसी चीज को जानने की जिज्ञासा पैदा होती है, फिर इसके पश्चात वो क्या करता है? जिज्ञासा पैदा हुई तो वो उस पर खोज करता है, और जब वो खोज करता है, जब पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है, अंत में जाकर के उस पर क्या करता है? मनन करता है। ठीक इसी प्रकार से इंसान, मनुष्य, जिसके भीतर अनेकों जिज्ञासाएं पैदा होती है, अनेकों क्षेत्रों को लेकर के, अनेकों ही क्षेत्रों को, चाहे वो राजनीतिक है, चाहे वो सामाजिक है, चाहे वो आर्थिक है, अनेकों क्षेत्रों को लेकर के इंसान के मन में जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं, परंतु इंसान के भीतर आध्यात्मिक क्षेत्र को लेकर के जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई। इसी कारण से ही एक इंसान दुखी होता है, परेशान होता है। जिस इंसान के भीतर आध्यात्मिक क्षेत्र को लेकर के जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, वो फिर खोज करता है, फिर उसे गुरु मिलते हैं, और फिर गुरु की कृपा से वो आंतरिक जगत में प्रवेश करता है, और फिर उसे वास्तविक सुख, वास्तविक आनंद मिलता है। तुलसीदास जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, यत्न सब सुख के किए, दुख का किया न कोई, तुलसी यह अचरज अधिक अधिक दुख होए। कहते मैं हैरान होता हूँ इस संसार की स्थिति को देख करके। हर एक इंसान सुख को पाने के लिए, हर एक इंसान शांति को पाने के लिए यत्न कर रहा है, भरसक प्रयास कर रहा है, लेकिन उसके भाग्य में उतने ही दुख आकर के गिरते जा रहे हैं। कारण क्योंकि वो उस मार्ग को अभी नहीं जानता, जिस मार्ग पर चल करके उसने अपने जीवन को कृतार्थ करना है, वास्तविक आनंद पाना चाहता है, लेकिन उसकी तलाश, उसकी खोज वो बाहर कर रहा है, जबकि वास्तविक सुख, वास्तविक आनंद हमारे भीतर है, हमारे इस देही में है, हमारे इस घट में है। इसको समझने की, इसको जानने की आवश्यकता है। जिसने वास्तविक आनंद को पा लिया, चाहे बाहर से कुछ भी हो, परंतु फिर वो कहते अंदर से संतुष्ट हो जाता है। एक बार एक आर्ट गैलरी में एक बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट हुआ, जिसमें बहुत सारे पेंटर्स आते हैं, और पेंटर्स को कहा गया कि आपने एक ऐसी पेंटिंग बनानी है जो शांति को, पीस को प्रस्तुत करे, जिसको देख करके शांति मिले। और सभी पेंटर्स अपने अपने कार्य में जुट गए। किसी ने पहाड़ बनाए, किसी ने झरने बनाए, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने बहती हुई नदियां बनाई, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। और कहते हैं जो पेंटिंग सिलेक्ट की जाती है उसको $15,000 मिलियन इनाम दिया जाता है। और जब सभी पेंटर्स ने उस पेंटिंग को देखा तो वो अनसेटिस्फाइड हुए, सभी असंतुष्ट, सभी क्रोध में आ जाते हैं।
और सभी एकत्र होकर के लीडर्स के पास गए और लीडर्स के पास जाकर के मीटिंग करते हैं और लीडर्स को कहते हैं कि जिस पेंटिंग को आपने सिलेक्ट किया है उसको तो देख करके शांति मिल ही नहीं रही है, क्योंकि वो पिक्चर ऐसी थी जिसमें चारों ओर बादल मंडरा रहे हैं, चारों ओर तूफान आ रहा है, सब कुछ ध्वस्त हो रहा है। अब सभी जो पेंटर्स होते हैं वो कहते हैं कि इस पेंटिंग को देख के तो शांति मिल ही नहीं रही है, आपने तो शांति की बात की है। तो आगे से लीडर्स ने जब देखा तो लीडर्स ने उनको समझाया, कहते आपका ध्यान शायद खिड़की पर नहीं गया, आपने ये देख लिया कि इस चित्र में बादल बने हुए हैं, काले काले बादल मंडरा रहे हैं, चारों ओर सब कुछ ध्वस्त हो रहा है, प्रचंड तूफान आ रहा है, परंतु इस पेंटिंग में आपने ये नहीं देखा कि एक घर बना हुआ है और उस घर की खिड़की में से एक व्यक्ति झांक करके देख रहा है और उस व्यक्ति के चेहरे पे कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, शांति है। कारण क्योंकि वो भीतर से शांत हो चुका है। वो काले काले बादलों को देख करके सब कुछ ध्वस्त हो रहा है, इनको देख करके वो डर नहीं रहा, वो शांत है। कारण क्योंकि उसने खोज कर ली है, उसने भगवान को प्राप्त कर लिया है, उसने वास्तविक आनंद को पा लिया है और जिसने वास्तविक आनंद को प्राप्त कर लिया होता है वो अंदर से शांत हो जाता है, वो अंदर से शांत हो जाता है। इसलिए ये जीवन मिला है, इसका कुछ पता नहीं कब समाप्त हो जाए। सहजोबाई जी कहती है, चेतना है तो चेत ले निस दिन में प्राणी, छिन छिन औद घटे फूटे घट जो पानी, ए इंसान अब जाग जा, दिन और रात का विचार मत कर, तेरी उम्र पल प्रतिपल कम होती जा रही है, इसलिए ए मानव तू जागने की आवश्यकता है। कबीर जी जगाते हैं, कबीरा सोया क्या करे, जाग जाग अब तू जाग, जाही से तू बिछुड़ा ताही के संग लाग। कहते ए मानव जागने की आवश्यकता है, जब जाग जाएगा फिर तो उसको प्राप्त कर लेगा जिससे तू बिछुड़ चुका है, फिर तो उसको पा लेगा। मुझे एक बात याद आई, कहते एक राजा था, बहुत बड़ा राज्य था, समृद्ध था वो, लेकिन उस राजा को हर समय एक भय, एक चिंता सताती थी कि कहीं किसी राज्य का राजा आकर के मुझ पर आक्रमण ना कर दे, कहीं किसी राज्य का राजा आकर के, कोई दुश्मन आकर के मेरी धन संपदा, मेरे सिंहासन को छीन कर ना ले जाए। और उस समय क्या होता है, कहते कि उस राजा के मन में एक विचार, एक युक्ति आती है। कौन सा विचार? कि क्यों ना मैं एक ऐसा महल बनाऊं जिसकी ना कोई खिड़कियां, ना रोशनदान, ना दरवाजे, सिर्फ एक गुप्त द्वार होगा जहां से मैं आऊंगा जाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। पर ऐसे होता है, वो राजा ऐसा ही करवाता है और बहुत समय व्यतीत हो जाता है। एक बार क्या हुआ, उस राजा के गुरु उसके पुराने राजमहल में आते हैं। जब उसके गुरु पुराने राजमहल में आए तो उस समय गुरु ने देखा कि राजा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। गुरुदेव ने इधर उधर देखा और उन लोगों से पूछा जो लोग वहां पर मौजूद थे कि राजा कहाँ है। कुछ एक लोगों को ही बस राजा ने ये बात बताई हुई थी और एक व्यक्ति आता है गुरु के पास और गुरुदेव को धीमे से स्वर में कहता है कि गुरुदेव, राजन नई महल में है। गुरुदेव को कुछ समझ में नहीं आया। गुरुदेव ने कहा कि राजा को बुलाया जाए। वो व्यक्ति जाता है, राजा को संदेश देता है। राजा बड़ा प्रसन्न होता है, बड़ा खुश होता है, खुशी की कोई पारावार नहीं रह जाती। और उस समय वो खुशी से दौड़ता हुआ अपने पुराने राजमहल में आता है और गुरुदेव को मिलता है, गुरुदेव को प्रणाम करता है, चरणों में झुक गया, फिर चरणों में बैठ जाता है। जब चरणों में बैठा तो उस समय गुरुदेव ने कहा कि राजन, ये किस नए महल की बात कर रहे हैं। तो उस समय राजा ने बड़ी प्रसन्नता से भर करके कहा कि गुरुदेव, आज मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, क्या आप चलोगे मेरे साथ? गुरुदेव कहते हैं हाँ हाँ चलूंगा। तो राजन गुरुदेव को लेकर के पुराने महल से नई महल की ओर जाते हैं। जब नई महल में पहुंचे और उस समय गुरुदेव आश्चर्यचकित हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। उस समय गुरुदेव ने देखा कि ये कैसा विचित्र महल है, ना खिड़कियां, ना रोशनदान, ना दरवाजे।
और जिस मार्ग से मैं आया हूँ मुझे तो उस मार्ग का भी पता नहीं चला। और गुरुदेव ने राजन को कहा कि राजन ये कैसा महल है, कहाँ ले आए मुझे। तो आगे से राजन ने कहा कि गुरुदेव पहले मुझे ये बताओ ये महल देखने में आपको कैसा लग रहा है। गुरुदेव ने कहा बड़ा आश्चर्यचकित है, ना खिड़कियां हैं, ना रोशनदान है, ना दरवाजे हैं, किस गुप्त मार्ग से लेकर के आए हो। तो उस समय राजन कहते कि गुरुदेव मैं आपको आज एक बात बताना चाहूंगा। जब जब भी मैं अपने सिंहासन पर बैठता था, जब जब भी मैं अपने राजमहल को देखता था, तो मुझे एक ही भय साता था कि कहीं किसी राज्य का राजा मेरे राज्य पर आक्रमण न कर दे, कहीं किसी राज्य का राजा आकर के मेरी धन संपदा को छीन कर ना ले जाए। और क्या होता है, मेरे मन में एक युक्ति आई, एक विचार आया कि क्यों ना मैं एक ऐसा महल बनाऊं जो गुप्त मार्ग हो और किसी को पता ही ना चले। और मैंने ऐसा ही किया, ना खिड़कियां, ना रोशनदान, ना दरवाजे। और गुरुदेव आपको भी पता नहीं चला मैं किस मार्ग से आया हूँ और किस मार्ग से आपको लेकर के इस महल के भीतर आया हूँ, आपको भी पता नहीं चला। गुरुदेव बताएं क्या मैंने ठीक किया ना। तो उस समय गुरुदेव ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कहते शाबाश राजन, शाबाश शाबाश, बहुत कुशाग्र बुद्धि है तुम्हारी। अब किसी भी राज्य का राजा आकर के तुझ पर आक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि इस महल के विषय में किसी को नहीं पता चलेगा। ना कोई खिड़कियां, ना रोशनदान है, ना दरवाजे हैं, ना गुप्त मार्ग है। जिस मार्ग से तू लेकर के आया है, गुप्त मार्ग है जिससे लेकर के आया है, इस चीज का किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बड़ी कुशाग्र बुद्धि है। लेकिन राजन एक बात हमेशा याद रखना, किसी राज्य का राजा आकर के तुझ पर आक्रमण नहीं कर सकता, परंतु मृत्यु के लिए तो रास्ता बंद नहीं कर सकता। मृत्यु किसी भी रास्ते से आकर के तुझ पर आक्रमण कर सकती है। मृत्यु किसी भी रास्ते से आकर के तुझको पराजित कर सकती है, तुझे हरा सकती है। तू मृत्यु के लिए कभी रास्ता बंद नहीं कर सकता। राजा ने जैसे ही गुरुदेव की बात को सुना, वो जागृत अवस्था को धारण करता है। ये सच्चाई है, मृत्यु के लिए हम रास्ता बंद नहीं कर सकते। मृत्यु किसी भी रास्ते से आकर के हम पर आक्रमण कर सकती है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि ए मानव, ये तन मिला है जो मंदिर के समान है और हमारा हृदय वृंदावन के समान है। हमारा हृदय वृंदावन है और इस हृदय में भगवान समाये हुए हैं। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। जैसे तिलों में तेल होता है, चकमक एक पत्थर होता है, जब उसे घिसाया जाता है अग्नि प्रज्वलित होती है। ठीक इसी प्रकार से ये मानव, तेरा वो भगवान तेरे भीतर समाया हुआ है, इसलिए जागना चाहता है तो जाग जा। और इसी बात को समझाते हुए भक्त ने बहुत ही अच्छा एक भजन के माध्यम से प्रस्तुतिकरण दिया। और क्या दिया, आए हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं। तुम तो मंदिर है, हृदय है वृंदावन। तन तो मंदिर है, हृदय है वृंदावन। तन तो मंदिर है, हृदय है वृंदावन भी है
वृंदावन तन तो मंदिर है हृदय है वृंदावन हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। यक्ष युधिष्ठिर से 5 प्रश्न करते हैं और उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि संसार में सबसे आश्चर्यचकित बात क्या है। युधिष्ठिर आगे से कहते संसार में सबसे आश्चर्यचकित बात ये है कि हर एक इंसान संसार में आया है, लेकिन उसने एक ना एक दिन संसार को छोड़कर चले जाना है। इसको कभी वो जानने की कोशिश ही नहीं करता। उसके सामने से कितने लोग जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सतर्क नहीं होता। ये आश्चर्य की बात है, ये हैरानगी की बात है। एक बार कहते कबीर जी के पास एक जिज्ञासु उनका दर्शन करने के लिए आया, लेकिन कबीर जी उस समय कुटिया में नहीं थे। कबीर जी पास में शमशान घाट का वहां पर थे और कहते वो जिज्ञासु जब आता है तो कुटिया में माता लोई उनको मिलती है और माता लोई को प्रणाम करता है और उसने कहा कि मैं कबीर जी का दर्शन करने के लिए आया हूँ, मुझे उनसे मिला दीजिए। तो आगे से माता लोई ने कहा कि आपको कबीर जी का दर्शन यहाँ नहीं होगा, आपको पास में शमशान घाट है वहां जाना पड़ेगा। वो व्यक्ति चल दिया, लेकिन चलते चलते मन में विचार आया कि पहचान क्या होगी, मैंने तो कभी उनको देखा नहीं। और फिर वापिस आए माता लोई के पास और पूछा कि उनकी पहचान क्या है। तो आगे से माता लोई ने कहा जिनके यहाँ प्रकाश हो रहा होगा वही कबीर जी होंगे। लेकिन वर्णन आता है, कहते जब वो व्यक्ति शमशान घाट में जाता है, जितने भी लोग होते हैं उन सबके यहाँ प्रकाश हो रहा होता है, सबके। अब वो व्यक्ति हैरान हो जाता है कि इनमें से कबीर जी कौन होंगे। सोच में पड़ गया, हैरान हो गया। और फिर इसके पश्चात समय व्यतीत होता है और जब समय बीता तो वो व्यक्ति कहते देखता है जब सभी शमशान घाट से बाहर आते हैं तो उस समय सबका प्रकाश जो यहाँ पर हो रहा था वो लुप्त होता जा रहा था, लेकिन बस एक कबीर जी होते हैं जिनके प्रकाश ज्यों का त्यों ही विद्यमान होता है। अब वो व्यक्ति उसे समझने में देरी नहीं लगी, उसने मन में सोचा हो ना हो यही कबीर जी महाराज हैं। पास में गया और प्रश्न किया क्या आप ही कबीर जी हैं? तो आगे से कबीर जी मुस्कुराए और कहा हाँ मैं ही कबीर हूँ। तो आगे से वो व्यक्ति बड़ी हैरानी भरी दृष्टि से देखता हुआ कहता है कि महाराज मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जब तक ये लोग शमशान घाट में थे सबके यहाँ प्रकाश हो रहा था, लेकिन जैसे शमशान घाट से बाहर आए सबके प्रकाश लुप्त हो, ऐसा क्यों? तो कबीर जी कहते जब तक ये शमशान घाट में थे इनके यहाँ इसीलिए प्रकाश हो रहा था क्योंकि जलती हुई चिता को देख करके उनको इस बात का एहसास हो रहा था कि एक दिन ये घड़ी हमारे ऊपर भी आएगी। लेकिन जैसे ही ये बाहर आए संसार का आवरण चढ़ गया, माया का रंग चढ़ गया, भूल जाते हैं और इसी कारण प्रकाश लुप्त हो गया। लेकिन हम तो सन्यासी हैं, हम इस बात को सदा याद रखते हैं कि हम मुसाफिर हैं, संसार मुसाफिर खाना है और एक न एक दिन संसार से चले जाना है। इसलिए महापुरुषों ने भी कहा कि ए मानव ये संसार की जिम्मेदारियां, ये तो काम, ये सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन इसके रहते रहते भगवान की भक्ति कर तो अपने जीवन को सवार, जिम्मेदारियों को तो निभाना ही पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ ईश्वर की भक्ति भी करनी पड़ेगी। छोड़कर जगत का पसारा, जगत के पसारे को छोड़ करके, जगत की इच्छाएं, जगत के प्रति आकर्षण को छोड़ करके तो उस भगवान की आराधना कर ले, भगवान की भक्ति कर ले। देखो भी जिम्मेदारियां तो आपको निभानी ही पड़ेगी, लेकिन इन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते बस अपना ध्यान ईश्वर के चरणों में हम भक्ति करें, हम ईश्वर के लिए समय निकालें। संसार के लिए तो निकालते ही हैं,
ईश्वर के लिए निकालेंगे तो वो ईश्वर के द्वारा निकाला गया समय हमें कहां से कहां ले जाएगा। इसलिए उसके लिए भी समय निकालें। ये भक्त जो भजन जो अब हम सुनेंगे, इससे यही हमें प्रेरणा मिल रही है और इस सभा का ये अंतिम भजन है और आप सबने इसके सार को ग्रहण करना है। ये भजन हमें क्या शिक्षा दे रहा है, आइए हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं। छोड़ कर जग का पसारा, छोड़ कर जग का पसारा, दो घड़ी जब मिले सीताराम प्यारे दो घड़ी, ओ जब मिले सीताराम प्यारे दो घड़ी, छोड़ कर जग का पसारा, छोड़ कर जग का पसारा, दो घड़ी जब मिले सीताराम प्यारे दो घड़ी, हो जब मिले सीताराम प्यारे दो घड़ी। राम सीताराम जय जय राम सीताराम, राम सीताराम जय जय राम सीताराम। जग समंदर में थके जब तैर गए, 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 ले लिया कर तू सहारा, ले लिया कर तू सहारा, दो घड़ी जब मिले सीताराम प्यारे दो घड़ी, हो जब मिले सीताराम प्यारे दो घड़ी। राम सीताराम जय जय राम सीताराम, राम सीताराम जय जय राम सीताराम।
सच्चिदानंद भगवान की जय। आई हुई समस्त शोक समाज को हमारी तरफ से, व्यासपीठ की तरफ से हार्दिक राम राम। हम सभी यहाँ श्री प्रदीप कुमार रवि कुमार जी की पुण्य स्मृति में एकत्रित हुए हैं। प्रत्येक जीव उस नारायण का, गोविंद का जागृत अंश है, और जब जीव में से ब्रह्म का अंश निकल जाता है, शिव निकल जाता है, शरीर शेष रह जाता है, वही शव है। प्रत्येक जीव जब तक जागृत है तब तक, जब तक जीव का ब्रह्म से संबंध है, आत्मा ही ब्रह्म का निज रूप है, यह परम सत्य है। हम केवल इसी विषय पर आपसे 5 मिनट बात करेंगे और अपने राम की, अपने कृष्ण की बात करेंगे। प्रेम से समझें। सनातन धर्म में ब्रह्मा जी को बनाने वाला कहा है, तो यहाँ जितने जीव बैठे हैं प्रत्येक पंडाल में, जो हमारे राम के लिए, प्रदीप कुमार जी के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्योंकि जीवित प्रत्येक प्राणी राम का रूप है और प्रत्येक बैठी हुई माँ भगवती जानकी का रूप है। यह हमें गोसाई जी महाराज का आदेश है और वह कहकर गए हैं। तो हम अपने राम की, अपने प्रदीप कुमार की, अपने रवि कुमार जी की बात करेंगे और आप सबको आपके राम से मिलने की प्रेरणा करेंगे। प्रेम से सुने। सनातन धर्म में ब्रह्मा को बनाने वाला कहा गया, तो प्रत्येक सनातनी जो यहाँ बैठा है, सभी ने 1-1, 2-2 बालक बनाए हैं, तो हम सब ब्रह्मा हैं। सनातन धर्म में पालन करने के लिए पालनहार भगवान नारायण विष्णु को कहा गया। हम सभी अपने अपने परिवार का परिपालन प्रत्येक जीव स्वतः करता है, तो हम नारायण का रूप भी हैं। हम स्वतः नारायण का रूप हैं और सनातन धर्म में ही शिव को संहार का देव कहा गया है। अगर कोई हमारे घर परिवार पर चढ़कर आएगा तो हम शांति से नहीं बैठेंगे, हम संहार भी करेंगे। जीव जब तक जीवित है तभी तक वह जागृत है, और जागृत अवस्था में ही मोक्ष का साधन हो सकता है। मरने के बाद मोक्ष नहीं होता। जीते जी जागृत अवस्था में ही मोक्ष है। एक राम हमें आज छोड़कर चले गए, कल कोई छोड़कर चले जाएंगे। छोड़ने से पहले अपने राम को जानो, अपनी आत्मा को जानो, अपने ब्रह्म को जानो। राम अन्यंत्र कहीं नहीं मिलेंगे, हम तुम में मिलेंगे, जीते जागतों में मिलेंगे, मरण के बाद नहीं मिलेंगे। हर हिंदू में राम बसे है और हर नारी में सीता है। रे मन मूर्ख जाग जरा तू, किसने काल को जीता है। सर्वकाल पृथ्वी पर रहने के लिए कोई नहीं आया। आज एक दिव्य आत्मा प्रदीप कुमार जी हमें छोड़कर चले गए, कल हम में से कोई चले जाएगा। सबने जाना है, बारी सबकी लगेगी। मौत से किसकी यारी है? आज इनकी, कल अपनी बारी है। मौत से किसी की यारी नहीं है, सबने बराबर जाने का है। लेकिन जाने से पहले अपने राम को समझो, अपने कृष्ण को समझो, अपने गुरु को समझो। जीते जी मुक्ति है, मरण के बाद नहीं। गोसाई जी महाराज ने, तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में बड़े सीधे स्पष्ट शब्दों में कहा है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय न जेहि पर लोक सवारा। यह मनुष्य जन्म साधन धाम है। जिस प्रकार इस हॉल के अंदर हम शोक समाज में बैठे हैं, हॉल के बाहर दूसरी एक नई दुनिया है।
उसी प्रकार यह शरीर मानव की काया साधन धाम है। यहीं से आप 84 का चक्कर दोबारा शुरू कर सकते हो और यहीं से 84 काट कर गुरु चरणों में, राम चरणों में, कृष्ण चरणों में विलीन हो सकते हो। केवल और केवल इसी जीवन में यह संभव है और कहीं संभव नहीं है, ये जान लो। और भजन करने के लिए कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, ना कारोबार छोड़ना है, ना बीवी बच्चे छोड़ने हैं, ना समाज का त्याग करना है, ना अपने किसी भी कर्तव्य से भागना है। क्योंकि भजन शरीर का विषय नहीं है, भजन मन का, आत्मा का विषय है। तो भजन करो और अपने राम को जानो, गोविंद गोविंद कृष्ण कृष्ण करो। व्यास गति के परागमन पूज्य पंडित जी, साड़ियाँ साधवीਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਦੀਵੇ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਜਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦਿਵੰਗਤ ਆਤਮਾ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗੋਇਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੂੰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੋਇਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਗਈ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗੋਇਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਰਾਜੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ, ਬਿਰਥੀ ਨਾ ਜਾਏ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। हे ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਭੋਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਰਾਜੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣਾ ਔਰ ਗੋਇਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਰਾਣੀ, ਭਾਈ ਬਬੀਨਾ, ਪੁੱਤਰ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਭਰਾ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਪਨੀਤ ਔਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਮਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ, ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਜੀਤ ਧਮਾਨ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਜੀ ਬਾਂਸਲ ਜੀ, MLA, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਨੰਦ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਆਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ ਜੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ BJP ਪੰਜਾਬ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਸ ਦਿਵੰਗਤ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਭੇਂਟ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਦਰਨੀय ਪ੍ਰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹੈ,
लेकिन जिस समाज 'ਚ जन्म लैंदे हैं, जिस धर्म 'ਚ जन्म लैंदे हैं, जिस धरती ते जिस देश 'ਚ जन्म लैंदे हैं, उस दियां जिम्मेदारियां नूं भी खूबी निभाते हैं। गोयल परिवार नूं बड़ी देर तक जानदा, 30-40 सालों तो कोई बंदा 2-4-5 साल काम करता है, कोई 10 साल काम करता है, लेकिन लगातार समाज 'ਚ विचरना। मेरे ख्याल लुधियाने 'ਚ कोई धार्मिक आयोजन होवे, कोई समाजिक आयोजन होवे, कोई पार्टी का आयोजन होवे, कोई सेवा का आयोजन होवे, ते गोयल परिवार की उत्थे तन मन धन दे नाल शमूलीयत हुंदी है। कुछ लोग अपनी नेक कमाई का, अपने शरीर का, अपने टाइम का दसौंध करते हैं, लेकिन गोयल परिवार ऐसा परिवार है जिहड़ा अपनी सारी एनर्जी का, सारिया ताकतां का, चाहे वह तन, चाहे मन, चाहे तन, ਉਹਦਾ ਦਸੌਂਧ ਕੱਢ ਕੇ अपनी सेवा 'ਚ, जिस तरह हुण भी मंदिर का भी वो सारा काम देख रहे थे, ऐसे छोटे वीर नूं उन्हां दे गुणां नूं मैं शब्दां 'ਚ बन सकां, मेरे वास्ते बड़ा मुश्किल है। पार्टी वालों, मैं अपने वालों, अपने परिवार वालों उन्हां नूं शरधा ते फुल भेंट करदा। इस छोटी उम्र 'ਚ वो साडे 'चों विछड़ गए, लेकिन परमात्मा का अपना एक रंग है, वह जिहड़ा परमात्मा सानूं दुख दिंदा है, उसी परमात्मा तो असीं वो दुख सहन की ताकत भी मंगते हैं। अज पूरे लुधियाने चों चाहे कोई राजनीतिक जथेबंदी है, कोई समाजिक जथेबंदी है, कोई धार्मिक जथेबंदी है, सब के नुमाइंदे इस छोटे वीर नूं शब्दां ते फुल भेंट करना है। जिथे एडी संगत होवे ते संगत भी रब का रूप होंदी है। सारी संगत असीं रल मिल के प्रार्थना करिए उस परमात्मा नूं, उस वाहिगुरू नूं, कि ऐसी पवित्र आत्मा नूं अपने चरणों 'ਚ स्थान देना और परिवार उन्हां दे जाण दा दुख सह सके। माता, भैन, भाई, बच्चे, बड़ा दुख है। एक फुल भी किसी डाली तो टुटदा है तो वो डाली भी रोंदी है, लेकिन ऐसा फुल जिहड़ा कईयां दे दिलों 'ਚ वसदा सी तो टुटिया तो वह जिहा दुख होना ही होना। लेकिन परमात्मा ताकत देवे असीं ये दुख सह सकीए। इन्नी कुछ विद्या करदा होया ओम शांति। रोटरी क्लब तो हरी सिंगला जी, मैं फिर बेनती करूँगा कि गोयल परिवार जदों भी जिथे भी किसी को सेवा की लोड़ पैंदी है, रोटरी क्लब मैडिकल दी सेवावां, एजुकेशन सेवावां, और मेरे नाल कई बार प्रवीण का गल हुई आ, प्रवीण आप काम करना, इन्हें मेरे तो पूछा कि हुण क्यों नहीं किया हाले तक। एक बार इन्नी बहुत बड़ी गल होंदी है। रोटरी क्लब के विच भी इन्हां दा बहुत बड़ा योगदान है। और राधा कृष्ण मंदिर की सेवा ये हुण तो नहीं, साडे बड़े भरा स्वर्गीय धर्मपाल जी गोयल, वो भी मंदिर की बहुत सेवा की है, उन्होंने भी अज असीं उन्हें याद करते हैं। परिवार नाल दुख साझा करने वास्ते मनोज तिवाड़ी जी, प्रवीण मोदी जी, बलदेव तगड़ जी, शिव मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान, बाल किशन शास्त्री जी, प्रेजिडेंट आर्य समाज मालटोन, जतिंदर मित्तल जी, जगदेव सिंह जी गोलविटिया, पूर्व मेयर हरचरण सिंह जी गोलेवड़ी भी परिवार नाल दुख साझा करके गए हैं। बलविंदर शर्मा जी, रजनीश थापर जी रोटरी क्लब नो वो भी परिवार नाल दुख साझा करने वास्ते आए हैं। भगवान दास जी, अमृतपाल जी कलसी आम आदमी पार्टी के भी आए हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, रिंकू प्रधान श्री दुर्गा माता मंदिर प्रताप नगर और उन्होंने सारी कमेटी, श्री राधा कृष्ण मंदिर की सारी कमेटी, सारी महिला मंडल, सारा महला, गुरुद्वारा साहब साहिबजादा जी नगर उन्होंने प्रधान मेजर सिंह, उन्होंने समुची टीम परिवार नाल दुख साझा करने आई है। बाबा बालक नाथ मंदिर, जनता नगर, प्रवीण बंसल जी का खुद आए हैं। परिवार नाल दुख साझा करने वास्ते अनेक संस्था वालों मैनूं लगदा कोई भी संस्था वांझी नहीं है जिन्होंने परिवार नाल दुख साझा नहीं किया। श्री मां वैष्णो लक्ष्मी धाम पखवा रोड वालों शोक बंद आया है। श्री दुर्गा
संघ दुर्गा माता मंदिर जगराओं कोल उन्हां वालों शोकमता है। ऑयल मिल मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग वालों प्रधान प्रवीण मोदी जी और उन्होंने समुची टीम वालों शोकमता आया है। श्री राधा कृष्ण मंदिर साहिबजादा अजीत सिंह उन्होंने पहले भी किया सी, उन्होंने समुची टीम और महिला मंडल उन्होंने वालों भी शोकमता आया है। श्री रामोस कमेटी मिलरगंज उन्होंने चेयरमैन दीपक शर्मा जी, रवि सिंगला जी, केवल गुप्ता जी, मनोज तिवाड़ी जी, पवन भारद्वाज जी सारे आए हैं, उन्होंने वालों भी शोकमता है। इंडस्ट्रियल एरिया सी वेलफेयर एसोसीएशन रविंदर सिंह सैनी जी उन्होंने समुची टीम उन्होंने वालों भी शोकमता आया है। भारतीय हिंदू गौर महा संघ उन्होंने वालों भी शोकमता आया है। शिव मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट उन्होंने वालों भी शोकमता आया है। शिवरात्रि महोत्सव कमेटी मिलरगंज ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬੈਲ ਜੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਕਮਤਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਟੀਲ ਟ੍ਰੇਡਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਕਮਤਾ ਆਇਆ ਹੈ। शिव वाटिका धाम शिव शक्ति मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट उन्होंने वालों भी शोकमता आया है। रामनगर प्रभात नगर मार्केट एसोसीएशन उन्होंने वालों भी शोकमता आया है। ऑयल मिल मशीनरी एसोसीएशन उन्होंने वालों भी पूरी समुची टीम आई है, उन्होंने वालों भी शोकमता आया है। श्री दुर्गा माता मंदिर प्रताप नगर उन्होंने वालों भी शोकमता आया है। टाइम बहुत हो चुका। सिमरजीत सिंह जी बैंस ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਦ ਆਏ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਦੋਸਤ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਗੋਇਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਇਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਓ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦਿਵੰਗਤ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਦਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਅਰਜੀ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉੱਠੇ ਜਾਏ। और मरण लिखाए मंडल में आए। प्रभु जो प्राणी में इस फानी संसार से भेजते उसकी श्वासा रूपी पूंजी और अंते जाले पहला लिखा जाता है। अपने जो कोई कूच कर जाए तो सह सवाए मूँहों निकल जाता भी दाना पानी पूरा हो गया, श्वास पूरे हो गए। तरक्की का युग है, तरक्की के युग दियां रोज खबर अखबारों के उत्ते पढ़दे, टैलीविजन के उत्ते देखदे, सुनदे महसूस होंदा भी लामसाल तरक्की है। डॉक्टरी की, साइंस की, शरीर के सारे अंग ट्रांसप्लांट, पर मौत के विषय ते आके मनुख की ढींग मारती हुई तरक्की वाली गल -0 हो जाती है, मनफी हो जाती है। सिर्फ तो सिर्फ फिर गुरुआं की बाणी धात दिंदी है, सबना सौरे वंजना सब मुकलावण हार। छोटा वीर प्रदीप प्रभु के चरणों च जाब राजिया, दुख कह ते असह। ये गल्लां की शब्दों के विच बयान करना औखा। घर दे विचों कोई बजुर्ग भी चले जाण ना, जिन्हां दी उम्र 100 साल तो उत्तों दी होवे ते तां भी एक खला पैदा हो जाता। जिथे बजुर्गों का आसन होएगा उस कमरे वाल सारी फैमिली का ध्यान जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाता। सो इत्थे दा केल करेंदे हंज नूं चिंते वाजपेयी सोचा थोड़ी सीगा कदे किसी ने नहीं सोचा। रिष्ट पुष्ट आ, तंदुरुस्त आ, नठ भज करने वाला सब तो ज्यादा मेरा ख्याल है छोटा प्रवीण ते उस तो छोटा जिन्नी प्रदीप ने नठ भज की एस्टैब्लिशमेंट नो स्ट्रॉन्ग करने वास्ते।
ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਥੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਮੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨ ਢਲਣਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਨ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਯਤਨ ਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ, ਚੰਗੇ ਨਾਮੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬੁਖਾਰ ਬਖੂਰ ਤਾਂ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਗੱਠ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਸਮਝਿਆ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦਾ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਬਨਵਾਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲక్ష్మణ ਜੀ ਨੂੰ ਬਨਵਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ 14 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਬਾਪੂ ਗਿਆ, ਫਾਦਰ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਪੂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਆ ਦੋ ਹੀ ਛੋਟਿਆਂ ਨੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਾਪੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਣ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਆਖਦਾ, ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਸੰਮਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ, ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਸੀਸੜੀਆਂ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿੱਟੂ ਭਟੋੜੇ ਜੀ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹਨ, ਧੰਨਵਾਦ। ਅਨੰਦ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੋਸਟਲ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਰੇਸ਼ ਜੀ ਅਮਨਤਰਨ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹਨ, ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਬਰਾਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ਮਨ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੂਜਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਧਵੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹ ਆਰਤੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਧਰੋਂ ਆਰਤੀ ਹੋਈ, ਉਧਰੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਸਮ ਪਕੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਦਾ ਸਮਾਪਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਤੀ ਔਰ ਰਸਮ ਪਕੜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਗੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ